आदिश्वर रहस्य प्रकरण 1। गीता का भगवान। श्रीमद् भगवद गीता में उसी आदि पुरुष ऋषभ शिव की स्तुति की गई है। मैं उस आदि पुरुष को प्रणाम करता हूँ जिससे इस संसार वृक्ष की आदि प्रवृत्ति हुई है। गीता अध्याय 15वां श्लोक नंबर 4। गीता का वह आदि पुरुष स्वयं बता रहा है, मैं ही देवों और महर्षियों सबका आदि हूँ। उसी ने प्राचीन काल में कर्मयोग की वह प्रसिद्ध निष्ठा प्रचलित की थी जिसके कारण भारत को जैन परंपरा अनुसार भी कर्म भूमि की संज्ञा मिली है। गीता अध्याय 3 श्लोक नंबर 3। यहाँ ध्यान रहे कि गीता का ज्ञान श्री कृष्ण ने नहीं दिया था, अपितु उसी आदि पुरुष ऋषभ शिव ने गृहस्थ धर्म की शिक्षा के लिए गृहस्थ अर्जुन को सहज राजयोग सिखाने के हेतु दिया था। इस बारे में अधिक विस्तार में न जाकर प्रकरणवश कुछ प्रसिद्ध इतिहासकारों के उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। हॉपकिंस का विचार है, गीता का अब जो कृष्ण प्रधान रूप मिलता है वह पहले कोई विष्णु प्रधान कविता थी और इससे भी पहले वह कोई एक निसंप्रदाय रचना थी। रिलीजियस लिटरेचर ऑफ इंडिया 1920 पुष्ट क्रमांक 12 से 14 पर फर्कुहार ने लिखा है, यह गीता एक पुरानी पद्य उपनिषद है जो संभवतः श्वेताश्वेतर उपनिषद के बाद लिखी गई है और जिसे किसी कवि ने कृष्णवाद के समर्थन के लिए ईसवी सन के बाद वर्तमान रूप में ढाल दिया है। गर्वे के अनुसार भगवद गीता पहले एक सांख्य योग संबंधी ग्रंथ था जिसमें बाद में कृष्ण वासुदेव पूजा पद्धति आ मिली और ईसवी पूर्व 3री शताब्दी में इसका मेल मिलाप कृष्ण को विष्णु का रूप मानकर वैदिक परंपरा के साथ बिठा दिया गया। मूल रचना ईसवी पूर्व 200 में लिखी गई थी और इसका वर्तमान रूप ईसा की 2री शताब्दी में किसी वेदांत के अनुयायी द्वारा तैयार किया गया है। हॉल्टेजमैन गीता को एक सर्वेश्वरवादी कविता का बाद में विष्णु प्रधान बनाया गया रूप मानता है। कीथ का भी विश्वास है कि मूलतः गीता श्वेताश्वेतर के ढंग की उपनिषद थी, परंतु बाद में उसे कृष्ण पूजा के अनुकूल ढाल दिया गया। ऋषभ शिव ब्रह्मा के भी पिता है।
भागवत में ऋषभ देव को ब्रह्मा का भी पिता कहा गया है। वहां ऋषभ देव स्वयं ही कहते हैं, ब्रह्मा जी मुझसे उत्पन्न हुए हैं और मेरी उपासना करते हैं, अतः मैं उनसे श्रेष्ठ हूं। इसी प्रकार श्वेताश्वेतर उपनिषद में शिव को ब्रह्मा का पिता बताते हुए कहा है, जो परमेश्वर निश्चय ही सबसे पहले अर्थात ऋषभ के ज्येष्ठ पुत्र भरत की भांति ब्रह्मा को उत्पन्न करता है और निश्चय ही ब्रह्मा को समस्त शास्त्रों का ज्ञान प्रदान करता है। श्वेताश्वेतर उपनिषद अध्याय 6वां श्लोक नंबर 18वां। शिव महापुराण में ब्रह्मा जी स्वयं कहते हैं, जो शिव मुझे सबसे पहले पुत्र रूप में उत्पन्न करके ज्ञान देते हैं, उन्हीं की प्रसन्नता से मैंने यह प्रजापति पद प्राप्त किया है। जैसे भरत ने मंडूक उपनिषद 3:1-3 में भी उन्हें ब्रह्मा का आदि कारण कहा गया है। गृहस्थ धर्म के आदर्श। गीता में जिस श्रेष्ठ गृहस्थ धर्म की शिक्षा अर्जुन को दी गई है, उसका उपदेश भी गृहस्थ धर्म का आदर्शतम व्यक्ति ही दे सकता है। जैन और जैनेतर साहित्य में वृषभ शिव को ही गृहस्थ धर्म के आदर्श रूप में प्रस्तुत किया गया है। भागवत 5:4-8 के अनुसार ऋषभ देव ने अजनाब खंड को कर्म भूमि मानकर लोक संग्रह के लिए लोक संग्रह हमें वापी संप्रशयन गीता अध्याय 3 श्लोक नंबर 20। लोक संग्रह के लिए तथा लोगों को गृहस्थ धर्म की शिक्षा देने के लिए शास्त्र उपदिष्ट कर्मों का आचरण करते हुए देवराज इंद्र की कन्या जयंती से विवाह किया। उन्होंने मोक्ष का संग्रह करते हुए गृहस्थ आश्रम में लोगों को नियमित किया। ऋषभ देव की तरह वैदिक साहित्य में शिव और पार्वती को विवाहित प्रेम का आदर्शतम माना गया है। तुलसीकृत रामायण में पार्वती ने शिव को काम वासना से रहित सर्वथा निर्विकारी योगी ही बताया है। हमरे जान सदा शिव जोगी, अज अनवध्य अकाम अभोगी।